Good morning, students. Welcome to my online class. Myself संजय अवस्थी, PGT कॉमर्स। आइए आज मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे मुझे ये जान लेना जरूरी है कि क्लास 12th में सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो पेपर आता है वो 100 मार्क्स का आता है, और ये 100 मार्क्स मुझे कैसे कैसे मिलते हैं, किस टाइप से मैं 100 मार्क्स गेन कर सकता हूँ, फर्स्ट नंबर पे मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। तो ये सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। ये 80 मार्क्स जो हैं मुझे बोर्ड एग्जाम से मिलते हैं, और 20 मार्क्स जो है वो मुझे प्रोजेक्ट वर्क से मिलते हैं। ये 80 मार्क्स गेन करने के लिए मुझे एक बोर्ड एग्जाम पेपर देना पड़ता है, और ये 80 मार्क्स गेन करने के लिए मुझे 3 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ये 3 बुक्स के नेम वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 एंड वॉल्यूम नंबर 3 है। ये वॉल्यूम नंबर 1 जो है मेरे को 40 मार्क्स देगा, वॉल्यूम नंबर 2 20 मार्क्स, और वॉल्यूम नंबर 3 जो है वो भी 20 मार्क्स देगा। यानी इस टाइप से मेरे टोटल मार्क्स हुए 80 मार्क्स। अब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम नंबर 1 में। आइए देखते हैं कि वॉल्यूम नंबर 1 में मुझे क्या क्या चीज किस किस चीज की स्टडी करनी है। वॉल्यूम नंबर 1 को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 में जो है वो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम एनपीओ के नाम से जानते हैं, जो 10 मार्क्स कैरी करेगा। और यूनिट नंबर 2 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, जो मुझे 30 मार्क्स दे जाएगा। तो इस टाइप से ये बात हुई 100 मार्क्स के बारे में कि अकाउंटेंसी के पेपर में जो मुझे 100 मार्क्स मिलने हैं वो 100 मार्क्स किस टाइप से मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं पॉइंट्स टू बी कवर्ड की, यानी टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी जो पॉइंट्स मुझे फंडामेंटल में पढ़ने हैं मैं उनकी बात करता हूं। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में फर्स्ट नंबर पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 3 कैपिटल अकाउंट, नंबर 4 पास्ट एडजस्टमेंट, एंड नंबर 5 गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो आइए तो फर्स्ट नंबर पे मैं देखता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप व्हेन 2 or more persons join hand to set up a business and share its profit and losses, then they are said to be in partnership। आपने सुना होगा जब कभी भी 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके किसी बिजनेस को करते हैं तो वही पार्टनरशिप कही जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 2 या 2 से अधिक, तो मिनिमम में तो 2 है, लेकिन क्या मैक्सिमम मोर देन 2 मीन कितने भी हो सकते हैं? 25, 30, 50, 100, 200, 300, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। मैक्सिमम आपके होने चाहिए 50 और मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए। इन 2013 ये मैक्सिमम लिमिट जो है पहले तो 100 की गई, और उसके बाद में करेक्शन, एक अमेंडमेंट आया 2014 में, जिसे फिर इसे चेंज करके 50 कर दिया गया। नाउ प्रेजेंट टाइम मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। Okay? तो आपने समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है। मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप जो है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलके जो बिजनेस किया जाता है वो पार्टनरशिप होती है। जैसा कि मैंने डिफिनेशन में भी बताया, व्हेन 2 or more persons join hands to set up a business and share its profit and losses, then they are said to be in partnership। फाइनल अकाउंट सोल प्रोपराइटर के नाम से। सोल प्रोपराइटर मतलब वो बिजनेस ऐसा था एक छोटा, आप क्लास 11th में थे, आपकी स्टार्टिंग थी, आपने एक ऐसा बिजनेस किया जिसमें आप इकलौते बिजनेसमैन थे, एक छोटा बिजनेस था। अब धीरे धीरे जैसे आप क्लास 11th से प्रमोट होकर के क्लास 12th में आ गए, ठीक उसी टाइप से आपका बिजनेस भी प्रमोट होगा, जो एक छोटे स्केल से एक बड़े स्केल में जाएगा। यानी एक जो स्मॉल स्केल का जो बिजनेस था वो एक लार्ज स्केल में बदल करके जाएगा।
तो लार्ज स्केल में बदल के जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। यानी एक बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वो कैपिटल कैसे आएगी, तो मैंने बताया था कि पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में किस टाइप से आएगी। मैं पार्टनरशिप करूंगा, जो भी बिजनेस में आपका नया पार्टनर आएगा वो अपने हिस्से की कैपिटल लाएगा। किस लिए आता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो नंबर 1 तो आपने पढ़ लिया कि इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड ऑल अकाउंटिंग टर्म्स एंड प्रिपेयर इट फॉर अ सोल प्रॉफिट। Number 2, but for the expansion of business, we need to arrange more capital, and one of the good source of arranging that capital is to do a partnership. Third, reason for partnership may be any like for proper business management, risk sharing, etc. Under partnership, we need to follow all provisions of Partnership Act 1913. मैं समझता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया कि पार्टनरशिप क्या है, वो भी एक्सप्लेन किया, और इस पार्टनरशिप की मुझे क्यों जरूरत पड़ी, नीड क्या थी बिजनेस में पार्टनरशिप की, वो भी कंफर्म हो गई। ओके, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जैसा कि आप इसके पहले ही समझ चुके हैं कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है। 2 और मोर पर्सन्स, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी मैक्सिमम लिमिट भी मैंने बताई कि 50 तक हो सकती है, पार्टनर्स होंगे। नंबर 2, एग्रीमेंट बिटवीन देम, इन पार्टनर्स के बीच में एक आपसी समझौता होगा। आपसी समझौता जो होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। पार्टनरशिप डीड जो है वो 2 टाइप से होती है, रिटन भी होती है, ओरल भी होती है। लेकिन जो पार्टनरशिप डीड आपकी मानी जाती है वो रिटन ही मानी जाती है। यानी पार्टनरशिप डीड जो होता है लिखित समझौता होता है आपस में साझेदारों के बीच में। 3rd नंबर, बिजनेस मीन एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, यानी लाभ हानि का बंटवारा। और 5th नंबर पे आता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, एंड 6th नंबर पे म्यूचुअल एजेंसी। जैसे एक पार्टनर अगर किसी के पास कोई लाइबिलिटी है, प्रेजेंट टाइम में वो पार्टनर किसी काम से बाहर चला जाता है, तो फर्म के वर्क नहीं रुकने चाहिए, वो अपना काम किसी दूसरे पार्टनर को दे जाते हैं। यानी उनके आपस में बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसी टाइप से राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की जो है राइट, उसके अधिकार क्या है और उसके कर्तव्य क्या है, वो भी कुछ यहाँ पे बताए गए। नंबर 1, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट। नंबर 2, एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। एवरी पार्टनर has right to share profits. Every partner has right to get interest on capital. Every partner right to not allowed the admission. हाँ, ये यहाँ पे एक important point है कि every partner has right to not allowed the admission of a new partner. यानी अगर सपोज करिए किसी बिजनेस में 5 या 6 पार्टनर्स हैं, तो वो 5-6 पार्टनर्स में से अगर 4 पार्टनर ये कहते हैं कि इस पार्टनर को फर्म में एडमिट कर लिया जाए, यानी इस पार्टनर को फर्म में ले आया जाए, तो नहीं हो सकता। जब तक 5 है तो 5 सभी, एट ऑल सभी होने चाहिए। अगर सारे एग्री हैं तभी नए पार्टनर को आप एडमिशन दे सकते हैं फर्म में। एंड राइट टू रिटायर, और सारे पार्टनर्स को ये अधिकार होता है कि वो लीगल वे में, जैसे रिटायर होना है यानी 3 मंथ्स बिफोर एक एप्लीकेशन दे करके फर्म से अपना रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो ये है आपकी राइट्स एक पार्टनर के। इसी टाइप के ड्यूटीज क्या है कि हर पार्टनर्स की अपनी कुछ ना कुछ ड्यूटीज हैं। वो ड्यूटीज ये हैं, एवरी पार्टनर ड्यूटीज बाउंड टू, नंबर 1, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज गुड फेथ। नंबर 2, एवरी पार्टनर ड्यूटी बाउंड टू रेंडर ट्रू एंड कंप्लीट अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। नो पार्टनर should put the property of the firm to his personal use. Every partner is liable to make good and loss which is caused to the partnership firm due to his religions or willful breach of trust. आइए, अब एक पॉइंट था पार्टनरशिप में, नेचर में, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जैसा कि मैंने आपसे बताया था, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। एग्रीमेंट मीन होता है एक आपसी समझौता, जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। एज
partnership is an outcome of the agreement between person, so that agreement is called as partnership deed. इसी को साझेदारी संलेख के नाम से जाना जाता है। जो भी उन पार्टनर्स के बीच आपस में कोई समझौता होता है, वो ओरल हो या कि रिटन हो, उसको एग्रीमेंट डीड बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं डीड यानी एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, बट ओनली रिटन वन इज ट्रीटेड एज डीड। दिस डीड इंक्लूड्स, इस डीड में क्या क्या इंक्लूड्स होता है? नंबर 1, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नंबर 3, contribution of capital by each. Number 4, ratio of profit and loss. Number 5, entitlement of partners for interest on capital, interest on loan, salary, bonus and commission if the agreement did take place. अगर अब क्वेश्चन जो भी होगा उस क्वेश्चन में हो सकता है पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो और हो सकता है पार्टनरशिप डीड हो। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करना है? यहाँ पे दिया गया इफ नो एग्रीमेंट आर डीड टेक प्लेस, यानी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट्स जो है आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एंड लॉस टू सफर्ड इक्वली। नंबर 2, नो इंटरेस्ट इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर ओवर देयर कैपिटल। नंबर 3, no interest is to be charged from any partner over their drawings. Number 4, interest on loan 6%, and number 5, no partner is entitled to get salary, bonus or commission.